Today we will discuss our next topic in chapter 4, regression. Regression. इसको रिकॉर्डिंग पे ऑन कर लीजिए रितांशु. ओके, थैंक यू. ओना सर. Okay. Today we will discuss the topic regression. How many students have joined the class? $17. Regression. तो रिग्रेशन क्या है? आपका सपोज दो वेरिएबल्स में डाटा दिया हुआ है. एक वेरिएबल x, एक वेरिएबल तो आपका x है और दूसरा वेरिएबल आपका y है. सपोज स्टूडेंट्स की हाइट एंड एज, ये तो आपकी एज है, एज ऑफ द स्टूडेंट्स. एक्स एक्सिस पे लिया आपने एज ऑफ द स्टूडेंट्स, किसी क्लास के स्टूडेंट्स की एज, एज ऑफ द स्टूडेंट्स. और इधर आपने हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स, वाई एक्सिस पे हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स. तो सपोज किसी स्टूडेंट की एज 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर, 7 ईयर्स, 8, 9, 10. ठीक है जी, ये इनकी हाइट है. किसी की सपोज 1 ईयर के जो 1 ईयर एज के जो स्टूडेंट्स है उनकी हाइट यहाँ पे है, 2 ईयर के स्टूडेंट्स की एज यहाँ पे है. ये इस तरीके से ये इनकी हाइट्स होगी यहाँ पे. ये इस तरीके से आपका डाटा फैला हुआ होगा. तो इन पॉइंट्स को लेकर के, जैसे यहाँ पे है कुछ स्टूडेंट्स, तो इन पॉइंट्स को लेकर के एक इनका एवरेज, ये जो पॉइंट्स है इन सभी का एवरेज लेकर के एक लाइन, ये जो लाइन है इन पॉइंट्स को लेकर के, ये सपोज ये डाटा है आपका, ये स्कैटर्ड डाटा है एज और हाइट में. किसी 1 पॉइंट एज, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, बीच में मंथ्स है, इन मंथ्स में भी स्टूडेंट्स की हाइट है. तो ऐसा नहीं है कि किसी स्टूडेंट्स, कोई 1 ईयर का स्टूडेंट है तो एक स्टूडेंट्स की हाइट कम हो सकती है, एक स्टूडेंट्स की हाइट ज़्यादा हो सकती है. तो ये डाटा इस तरीके से फैला हुआ होगा. अगर कोई 5 ईयर का स्टूडेंट्स, 5 ईयर के स्टूडेंट्स है, 5 ईयर के स्टूडेंट्स में किसी स्टूडेंट की हाइट आपकी 2 फीट्स भी हो सकती है, किसी की 2 फीट से कम भी हो सकती है. तो ये डाटा इस तरीके से स्कैटर्ड होगा. तो इन सभी का एवरेज लेकर के, ये जो पॉइंट्स है इनका एवरेज लेकर के ये एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है. इसको बोलते हैं रिग्रेशन. और ये यदि x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y डिपेंडेंट वेरिएबल, तो ये जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आएगी ये इस फॉर्म में आएगी, y इक्वल्स टू a प्लस bx. तो इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ द रिग्रेशन. इस लाइन को क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन को इक्वेशन ऑफ द रिग्रेशन. तो स्टूडेंट्स की एज अब जैसे 1 ईयर है, 1 ईयर के एक क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट्स है, किसी की हाइट 1 फीट होगी, किसी की 1 फीट से कम होगी, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये पॉइंट ले लेंगे उनका एवरेज. ऐसे ही 2 ईयर्स पे
ये पॉइंट, ये कम ज्यादा पॉइंट्स होंगे, किसी की हाइट 2 फीट से ज्यादा, किसी की कम, तो ये एवरेज पॉइंट्स। और फिर इन सभी पॉइंट्स को लेकर के एक ये स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, इसको बोलते हैं रिग्रेशन लाइन। और इसकी जो इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स की फॉर्म होती है। तो रिग्रेशन, इसके एक लाइन में नोट डाउन कर लीजिए। रिग्रेशन इज कंसर्न्ड, regression is concerned, एक क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में जरूर आएगा, इज कंसर्न्ड with the measure of average relationship, with the measure of average relationship between variables। रिग्रेशन क्या है? एवरेज, जो एवरेज रिलेशनशिप है वेरिएबल्स के बीच में, उसको रिप्रेजेंट करता है। यानी कि ये जो डाटा है, ये x की वैल्यूज और फिर उनका एवरेज लेकर के ये जो स्ट्रेट लाइन वेरिएबल x और y के लिए आएगी, इस रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है बिटवीन द वेरिएबल्स। अब ये जो इक्वेशन, इस लाइन को फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होगा, डायरेक्ट नोट डाउन कर लीजिए। द रिग्रेशन इक्वेशन, द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, जब x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y डिपेंडेंट वेरिएबल, तो रिग्रेशन इक्वेशन को क्या बोलते हैं? रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x इज गिवन बाय, इस लाइन की, जब x इंडिपेंडेंट वेरिएबल y डिपेंडेंट वेरिएबल, तो इस लाइन की इक्वेशन होगी आपकी y माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स माइनस एक्स बार। ये आपकी इस रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन होगी y ऑन x। इट मींस x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इक्वेशन को कहेंगे y ऑन x, वेयर ये आपका डाटा है जिसके लिए आपको रिग्रेशन लाइन को फिट करना है। ये डाटा क्या होगा? x की वैल्यूज होगी x1 कोमा x2 कोमा x3 अप टू xn, y की वैल्यूज होंगी y1 कोमा y2 कोमा y3 अप टू yn। तो उस इस गिवन डाटा के लिए हमारी इक्वेशन y ऑन x वो क्या होगी? y माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स इज इंटू एक्स माइनस एक्स बार, वेयर x बार तो क्या है आपका? x बार है वेरिएबल x का मीन समेशन xi अपॉन n, एंड y बार है आपका समेशन yi अपॉन n, एंड by(x) इसको बोलते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y, इसको बोलते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x, और इसका फॉर्मूला होता है कोवेरिएंस ऑफ x एंड y अपॉन वेरिएंस ऑफ x।
और इस ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या था? एन समेशन एक्स आई वाई आई एन इंटू समेशन एक्स आई वाई आई माइनस समेशन एक्स आई इंटू समेशन वाई आई डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर और ये एन समेशन एक्स आई का स्क्वायर वेरिएंस का फॉर्मूला माइनस समेशन एक्स आई का होल स्क्वायर अपोन एन स्क्वायर। कोवेरिएंस का फॉर्मूला, वेरिएंस एक्स का फॉर्मूला पुट किया, सोल्व किया, तो बी वाई एक्स क्या आया आपका? बी ऑफ वाई एक्स इज इक्वल्स टू एन समेशन एक्स आई इंटू वाई आई माइनस समेशन एक्स आई इंटू समेशन वाई आई डिवाइडेड बाई एन समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन एक्स आई का होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है किसके लिए? रिग्रेशन कोफिशिएंट वाई ऑन एक्स के लिए। तो इक्वेशन ये है, यहाँ पे वाई बार जो डिपेंडेंट जो वेरिएबल y है उसका मीन, x बार वेरिएबल x का मीन और बी वाई एक्स इसका फॉर्मूला ये है। यहाँ पे बी वाई एक्स का फॉर्मूला आपका ये है। बी वाई एक्स मीन्स रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x। तो एक फॉर्म तो आपकी ये है, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, जब आपका x इंडिपेंडेंट और y डिपेंडेंट वेरिएबल। एक दूसरी फॉर्म और है आपकी रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। सेकंड फॉर्म रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y इज, अब y आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और x डिपेंडेंट वेरिएबल। तो आपकी इक्वेशन होगी x माइनस एक्स बार इन इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई माइनस वाई बार। इक्वेशन इसको ये कह दीजिए स्टार। ये किसके लिए इक्वेशन है? रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, जब x डिपेंडेंट y इंडिपेंडेंट, हेयर x बार आपका मीन समेशन एक्स आई अपॉन n and y bar is also the mean of y summation yi upon n and bxy, b सफिक्स में xy, इसको कहेंगे रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y और इसका फॉर्मूला होगा कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y अपॉन वेरिएंस ऑफ y। वहां पे वेरिएंस ऑफ x था, सिंप्लीफाई करने के बाद ये फॉर्मूला पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला नोट डाउन कर रहा हूं मैं, n समेशन एक्स आई वाई आई माइनस समेशन एक्स आई इंटू समेशन वाई आई समेशन वाई आई, ये n स्क्वायर आएगा और वेरिएंस ऑफ x में भी n स्क्वायर आएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो n समेसन वाई आई स्क्वायर माइनस समेसन ऑफ वाई आई का होल स्क्वायर। यहाँ पे n स्क्वायर आएगा डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, और यहाँ पे भी डिवाइडेड बाई n स्क्वायर आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये फॉर्मूला होगा। यहाँ से आपकी बी एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ से जो इक्वेशन आएगी, ये इक्वेशन आएगी x इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई की फॉर्म। ये जो इक्वेशन होगी ये किस फॉर्म में होगी? x इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई की फॉर्म। तो ये टॉपिक है जी आपका। मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार स्टार्टिंग से जरा। आपको डिपेंडेंट वेरिएबल x और y में डाटा दिया हुआ है, तो इनके एवरेज को लेकर के आपको ये एक स्ट्रेट लाइन इस्टेब्लिश करनी है। इसको बोलते हैं रिग्रेशन लाइन। अब ये रिग्रेशन लाइन दो तरीके से इस्टेब्लिश की जा सकती है, x इंडिपेंडेंट, y डिपेंडेंट। तब आपकी रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन होगी y माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। एक्स बार वेरिएबल x का मीन है, y बार वेरिएबल y का मीन है बी वाई एक्स। इसको बोलते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x। और इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है। कहां से आया? बी वाई एक्स रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x। इसका फॉर्मूला है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन वेरिएंस ऑफ एक्स। कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई का फॉर्मूला नोट डाउन किया, वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल आउट होके ये आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x का फॉर्मूला आ जाएगा, n समेसन x इंटू वाई माइनस समेसन x इंटू समेसन वाई अपॉन n समेसन एक्स स्क्वायर माइनस समेसन x का होल स्क्वायर। यहाँ से बी वाई एक्स कैलकुलेट करेंगे, ये y बार की वैल्यू, बी वाई एक्स की वैल्यू, x बार की वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन जो आएगी y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स की फॉर्म में आ जाएगी। सेकंड, यदि x को आपसे रिग्रेशन लाइन जो फिट कराई गई x ऑन y के लिए फिट कराई जाए कि x को डिपेंडेंट y को इंडिपेंडेंट, तो आपकी लाइन की इक्वेशन होगी x माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। तब आप यहां से जो फिट करेंगे x बार समेसन एक्स आई का मीन, y बार समेसन वाई आई का मीन, बी एक्स वाई कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई एंड वेरिएंस डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ y। कोवेरिएंस का फॉर्मूला पुट किया, वेरिएंस y का फॉर्मूला पुट किया, n स्क्वायर से n स्क्वायर। तो ये आपका कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y आ जाएगा। हाँ जी, पहले तो मुझे ये बताइए ये क्लियर है या नहीं? क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे। हाँ जी, क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ठीक है ना? अब क्वेश्चन लिखिए जरा, एक ही क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि x और y की वैल्यूज दे दी जाएगी, आपको रिग्रेशन लाइन y ऑन x फिट कराई जाएगी या x ऑन y फिट कराई जाएगी। तो फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को अच्छे से ध्यान रखना, y ऑन x y माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू बी ऑफ वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार, और x ऑन y के लिए रिग्रेशन लाइन x माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। x ऑन y, तो b x पहले आएगा, y बाद में आएगा, और y ऑन x में b y x, y पहले x बाद में। और जो बाद वाली टर्म होगी जिसके रेस्पेक्ट में रिग्रेशन कोफिशिएंट है, वो डिनोमिनेटर में वेरिएंस ऑफ x की फॉर्म में आ जाएगी, bxy। तो जब आप bxy का फॉर्मूला लिखेंगे तो वेरिएंस ऑफ y डिनोमिनेटर में आएगा। क्लियर? दीक्षा, अक्षत, बाकी लोग प्लीज। यस रिप्लाई सर। क्लियर है? क्लियर। यस सर। अब टेबल किस Yes, किस के लिए sir. बनेगी? हाँ जी, टेबल किस किस के लिए बनेगी? यहां से तो समेसन एक्स आई आ जाएगा, उससे मीन निकल जाएगा, समेसन वाई आई आ जाएगा, मीन वाई आ जाएगा आपका। एक तो इन दोनों की प्रोडक्ट
केवल एक कॉलम जनरेट होगा, क्या? समेसन एक्स आई, इसकी एक्स आई और वाई आई की प्रोडक्ट, वहां से आपका एक्स आई वाई आई का समेसन आ जाएगा फॉर्मूले में पुट कर। एक आपका समेसन एक्स आई स्क्वायर है, उसके लिए कॉलम बनेगा एक्स आई, इनका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। चलिए क्वेश्चन देखिए जरा, एक ही क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 100% आएगा एग्जाम में। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, इंपॉर्टेंट है, 100% आएगा फाइनल एग्जाम में। फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन of find the regression equation of the following data। अब रिग्रेशन इक्वेशन है, इसमें आपको दोनों इक्वेशन फाइंड आउट करनी होगी, y ऑन एक्स बी और x ऑन वाई बी। यदि इस तरीके से मेंशन है कि फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, तो फिर केवल आपको एक ही फाइंड आउट करनी है, y ऑन x। और केवल यदि रिग्रेशन इक्वेशन मेंशन है तो दोनों फाइंड आउट करनी होगी, y ऑन x भी, x ऑन y भी। ये आपका डाटा है, x की वैल्यूज डायरेक्टली नोट डाउन कर रहे हैं, x और ये y। x की वैल्यूज है 6 2 10, 6 2 10 4 8। y की वैल्यूज 9 11 5, 9 11 5 8 7। ये डाटा है हमारे पास, जिसके लिए हमें रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x एंड x ऑन y दोनों इक्वेशंस को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x इज, क्या इक्वेशन थी? y माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। अब यहाँ पे हमें एक तो मीन चाहिए x बार, एक y बार, एक बी वाई एक्स। तो मीन कैलकुलेट करिए, समेसन एक्स आई, एक्स की वैल्यूज को ऐड कर दीजिए, 6 + 2 8 18, और ये आपका आ जाएगा जी 30। 6 + 2 8 18 22 30। तो x बार हेयर, x बार इज इक्वल्स टू समेसन एक्स आई 30 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 इज इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। समेसन y बार, y की वैल्यूज को ऐड करिए, 20 25 और जी ये 25 और ये 40 हो जाएगा। तो y बार आ जाएगा आपका 40 अपॉन 5 8। आपके मीन फाइंड आउट हो चुके। एंड बी वाई एक्स का फॉर्मूला क्या था आपका? आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, n इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n तो 5 है, समेसन एक्स आई इंटू वाई आई माइनस समेसन एक्स आई इंटू समेसन वाई आई डिवाइडेड बाई
डिनोमिनेटर में क्या था आपका n इंटू समेसन एक्स आई स्क्वायर माइनस समेसन एक्स आई का होल स्क्वायर। अब ये टर्म कैसे आएगी, समेसन एक्स आई इंटू वाई आई, प्रोडक्ट ले दीजिए एक्स आई इंटू वाई आई, एक्स की वैल्यूज को एक्स आई, वाई की वैल्यूज को वाई आई। तो 6 इंटू 9 54, ये 2 इंटू 11 22, 10 इंटू 5 50, 4 इंटू 8 32, 8 into 7 56. Add all these, 54 plus 22 plus 50 plus 32 plus 56, इनको ऐड करना जरा 214। चेक करिए एक बार जरा, यही है सर। यही है, ओके। अब ये समेसन एक्स आई वाई आई आ चुका, समेसन एक्स आई 30, समेसन वाई आई 40, समेसन एक्स आई ये आपका 30 है, उसका स्क्वायर करेंगे। अब समेसन एक्स आई स्क्वायर, ये टर्म कैसे आएगी, एक्स आई का स्क्वायर कर दीजिए, एक्स आई का स्क्वायर, 6 का 36, 2 का 4, 10 का 100, 4 का 16 और 8 का 64। Add all these, you will get the value of summation x square। ये समेसन एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा आपका 220। पुट कर दीजिए फॉर्मूले में, n की वैल्यू 5, समेसन एक्स आई वाई आई ये 214 माइनस समेसन एक्स आई 30, समेसन वाई आई 40 अपोन n की वैल्यू 5, समेसन एक्स आई स्क्वायर 220 माइनस समेसन एक्स आई का होल स्क्वायर 30 का होल स्क्वायर। आपके पास कैलकुलेटर है, सोल्व कर सकते हो। तो बी वाई एक्स की वैल्यू आ जाएगी आफ्टर सिंप्लीफाइंग, आपकी वैल्यू आ जाएगी -0.65। अब आपकी इक्वेशन स्टार में पुट कर दीजिए, फ्रॉम स्टार जो रिग्रेशन इक्वेशन है, फ्रॉम स्टार सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x bar, y bar and byx, coefficient of y on x, y minus y bar 8, byx minus 0.65, x minus x bar ये 6। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपकी इक्वेशन आएगी y इज इक्वल्स टू -0.65 इंटू एक्स, 65 इंटू एक्स प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.65 की 6 से मल्टीप्लाई प्लस 8, तो ये 11.9 आ जाएगा। एक आंसर तो ये आएगा y ऑन x, y इज इक्वल्स टू -0.65x प्लस 11.9। सेकंड, रिग्रेशन इक्वेशन, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y इज, जब x डिपेंडेंट y इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसीडर किया हुआ है आपने, तो x माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार, आपकी ये इक्वेशन है। x बार क्या था आपका हेयर, x बार वो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, समेसन एक्स आई अपोन में n, 30 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 6, y बार समेसन y i अपॉन n,
40/5 is equals to 8 and bxy इज इक्वल्स टू, उसका फॉर्मूला था n इंटू समेसन n इंटू समेसन xi yi माइनस समेसन xi इंटू समेसन yi डिवाइडेड बाय variance of y n into summation yi square माइनस समेसन ऑफ yi का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए, n की वैल्यू 5, समेसन xi इंटू yi 214 माइनस समेसन xi 30 समेसन yi 40 अपॉन n इंटू समेसन yi स्क्वायर, n तो 5 है, समेसन i स्क्वायर कैसे आएगा? आपको एक कॉलम और ऐड करना पड़ेगा, किसके लिए? yi स्क्वायर के लिए। y 9 का स्क्वायर 81, 11 का 121, 5 का 25, 8 का 64, 9 का 7 का 49। ऐड ऑल दीज, ये समेसन yi स्क्वायर आ जाएगा। क्या वैल्यू होगी जब आप इन सभी को ऐड करेंगे? इट विल बिकम्स 340। पुट कर दीजिए 340 माइनस समेसन yi 40 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे इट विल बिकम्स माइनस 1.3। अब फ्रॉम, ये bxy है, फ्रॉम इसको डबल स्टार कह दीजिए, डबल स्टार में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए x बार y बार और bxy की, तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी x माइनस एक्स बार bxy की वैल्यू माइनस 1.3 y माइनस y बार की वैल्यू 8, तो x इज इक्वल्स टू माइनस 1.3 इंटू वाई। और ये जब कांस्टेंट टर्म को आप सोल्व करेंगे ये -6 + 6 हो जाएगा राइट साइड में जाके, और इस कांस्टेंट टर्म्स को सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ जाएगी आपकी 16.4। ये आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आएगा जी फाइनल एग्जाम में इस तरीके का। किसी स्टूडेंट को कहीं पे डाउट्स है तो पूछ सकते हो। हाँ जी, हेलो, Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब एक क्वेश्चन लिखिए जल्दी से और उसको ट्राई करिए और मुझे उसकी इक्वेशन बताइए क्या आएगी। जल्दी से नोट डाउन करिए। 5 मिनट्स आपके पास है तो आपको विद इन 5 मिनट्स ही सिंप्लीफाई करना है, ठीक है? कैलकुलेटर आपके पास है। देखिए सबसे पहले कौन आंसर देगा उसका। क्वेश्चन, फाइंड द रिग्रेशन लाइन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। इसको डिलीट कर दूं जरा यहां से। चलिए मैं इसी के पैरेलल में नोट डाउन कर रहा हूं। फाइंड द regression line of the following data। second question, find the regression line of the following data। जो डाटा है आपका वो है x और y की वैल्यूज। x की वैल्यूज 52143, 52143, y की वैल्यूज 4584, 584,
to 10। तो पहले आप रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x बताएंगे और फिर रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y बताएंगे। y ऑन x बताइए जल्दी से जरा मुझे। पहले y ऑन इक्वेशन को y ऑन x को बताइए, रिग्रेशन इक्वेशन क्या होगी। x बार हाँ जी सर y इज इक्वल टू -0.4x प्लस 7। एक मिनट, y इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू -0.4x -0.4x प्लस 7। वेरी गुड, करेक्ट। x ऑन y और बताइए।
आपका जो मीन है, मीन था आपका x बार इज इक्वल्स टू 3, y बार इज इक्वल्स टू 5.8 और bxy था आपका byx, ये आया था आपका -0.4, -0.4। ये इक्वेशन आएगी x इज इक्वल्स टू अक्षत, दीक्षा, सरुचि, आर्यन, x is equal to -0.09y plus माइनस 3.509y 0.09 आगे। y अच्छा, plus 3.52। 3.52 करेक्ट, ठीक है। 3.5, 0.9 ले लीजिए इसको, 0 पॉइंट चेक करना, ये 0.1 आना चाहिए, 0.1 -0.1 bxy, bxy की वैल्यू क्या आई, इसको चेक करो जरा। bxy ये 1 आनी चाहिए, -0.1 और ये फिर +3.5, ये ठीक है। रुद्रांश, सर फिर अप्रोक्स ले लेंगे ना उसका 0.09 का 0.1 हो जाएगा। 0.09 ठीक है, हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, अप्रोक्स ये आ जाएगी। अक्षत, रुद्रांश, दीक्षा, आप लोगों का फाइंड आउट हो चुका या नहीं? हो गया सर। हो गया हो सर। गया, ओके। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं और इसी के साथ आपका चैप्टर 4 कंप्लीट। इसमें एक लेक्चर हो रहा है, जब आपका x और y है तो उसमें कोरिलेशन को डायग्रामेटिकली कैसे एक्सप्लेन करते हैं, तो वो 10 मिनट्स का है, उसको कल एक्सप्लेन कर दूंगा। फर्स्ट एक्सरसाइज है 4.1। तो ये इस तरीके से रिग्रेशन लाइन का ये केवल एक ही लेक्चर है, इसी एक लेक्चर में से एक क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में मिल पाएगा आपको एज इट इज, केवल न्यूमेरिकल टर्म्स चेंज हो सकती है। किसी स्टूडेंट का और कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज यू कैन लीव। जस्ट ए सेकंड, अटेंडेंस डाउनलोड कर लूं एक बार जरा। ये काफी स्टूडेंट्स लेट क्लास ज्वाइन करते हैं, ऐसा क्यों, क्या मुझे मालूम नहीं होगा? गलत बात है ये। हर एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेरे पास है।